वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इन टॉप क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्यारे साथियों, अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। यदि 364 को 146 और 437 हो तो 574 क्वेश्चन मार्क हो गया, और क्या है दोस्तों 641 हो गया, तो क्या है आएगा वो हमें कमेंट में आप भी बताना दोस्तों। और इसको कॉपी पेन साथ में रखना। आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो जरूर कमेंट में बताना, और वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी रोज उनका नोटिफिकेशन है मिलता रहे। तो देखिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 364 और 437 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 146 आ गया। तो देखिए, अगर शॉर्ट में बात करें दोस्तों, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि आप देखिए 437 है दोस्तों, इसमें से जब तुम आप 364 माइनस करोगे तो कितना आ गया। तो सर देखिए, 7 में से 4 गए, 3 बचे। देखिए 43 में से 36 चले गए तो कितने बचेंगे दोस्तों। तो आप समझिएगा इस बात को। 43 में से 36 चले गए दोस्तों, 7 बचे। ये 73 हो गए। 73 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया। तो सर 146 आ गया, 146 आ गया। 146 है क्या। बिल्कुल है। तो दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हमेशा कभी डरना मत। हमेशा इन क्वेश्चनों को दोस्तों देखकर चलना, और आराम से ये सोल्व हो जाएंगे। देखिए 641 से 574 माइनस करते हैं, तो ये लीजिए सर 641 है, इसमें से 574 माइनस करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए समझिएगा इस बात को कि आप 11 में से 4 अगर माइनस करोगे तो कितने आ गए। 11 में से 4 माइनस किए दोस्तों, 7 आए। फिर देखिए यहाँ पर 40 है, 40 है यहाँ पर, तो दोस्तों 4 हो गए, तो 4 का तो कितना बन गया, 3। 3 है दोस्तों। तो ऐसे तो नहीं डायरेक्ट आप 63 में से 57 माइनस कीजिए, कितने आ गए। तो दोस्तों 3 और 3 कितने हो गए। तो सर देखिए, इसको ये 63 है, 63 से हमें 57 माइनस करने हैं, तो 6 हो गए, कितने हो गए 67। इस 67 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूनी 14 हो गए, 14 का 4 आ गया, 1 बच गया, और 2। और दोस्तों इस 6 है, इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12 और 1 13 आ गए, कितने हो गए। तो सर 134 हो गए। 134 कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको 134 नजर आ रहे हैं क्या। बिल्कुल सर आ रहे हैं। तो 134 ही अपने क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप रीजनिंग सोल्व करने बैठो तो मैथ के कुछ कुछ आपको फंडामेंटल नॉर्मली आने बहुत जरूरी है। अगर आपको मैथ का नॉलेज नहीं है दोस्तों, तो हल्का फुल्का तो आपको प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग का नॉलेज होना जरूरी है। अगर वो होगा तो ही आप इनको सोल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं अगर हम करना चाहें। तो चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 है, फिर सीधा क्वेश्चन मार्क है, फिर 144 है, फिर 400 है, फिर दोस्तों 900 है, फिर 1764 है। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, हमेशा हमें एक ही ट्रिक पे काम करना है कि सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, लिखेंगे। और लिखने के बाद दोस्तों दिमाग लगाएंगे कि ये किस प्रकार से सोल्व हो सकता है। 144 है, फिर 400 हो गए, फिर सर इसने क्या कर दिया, 900 कर दिया, और फिर इसने 1764 कर दिया। तो अब तुम यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को समझना चाहो, तो सबसे पहले देखिए ये किसका स्क्वायर है। तो सर ये 12 का स्क्वायर है। उसके बाद ये किसका 400 किसका स्क्वायर है। तो सर 20 का स्क्वायर है। उसके बाद देखोगे आप 900 किसका स्क्वायर है। सर 30 का स्क्वायर है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलोगे तो ये किसका स्क्वायर है। तो सर ये 42 का स्क्वायर है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। देखिए 12 है, 12 का स्क्वायर है, फिर 20 का स्क्वायर हो गया, और ये दोस्तों किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो अब तुम इसको समझोगे तो यहाँ से देखना आपको ये पड़ेगा कि अब यहाँ पर क्या करेंगे। तो पहले 2 का स्क्वायर है, फिर 12 का स्क्वायर है, 12 से फिर दोस्तों 20 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये क्या है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, +8 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर 30 का स्क्वायर है, तो कितना बढ़ा दिया इसने, +10 बढ़ा दिया। और यहाँ पर 42 का स्क्वायर है, तो इसने +12 बढ़ा दिया। और यहाँ पर ये 12 का स्क्वायर है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 2 से हम क्या करेंगे, +4 करेंगे। +4 करते ही दोस्तों यहाँ पर कितने का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आ जाएगा, जो हमारा 36 होगा। 36 से फिर इसने क्या किया दोस्तों, +2 बढ़ा दिया, और 12 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 6 का तो है ही। तो फिर दोस्तों +2 किया, 12 का स्क्वायर आ गया, फिर +8, फिर +10, फिर +12। तो इस तरह से इसने बढ़ाते हुए चलता गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है, जो सेकंड नंबर ऑप्शन है, यही क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो जब भी दोस्तों ऐसे मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन आए तो बस दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। अगर दिमाग लगाओगे तो इन क्वेश्चनों को तुम सोल्व कर सकते हो, अन्यथा ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। तो जब भी ऐसे थोड़े टफ क्वेश्चन आ जाए तो इनको दोस्तों इन्हीं के हिसाब से यूज किया करो, बहुत मजा आएगा इनको सोल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए GFED है, TSRQ है, KJIH है, आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए हमें इसको नहीं देखना है कि इसमें क्या रिलेशन है, हमें तो ये दो निकाल लेने हैं। अगर ये दो निकल जाएंगे तो आगे का दोस्तों हमें ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। देखिए GFED हो गया अनुपात, उसके बाद TSRQ हो गया, उसके बाद क्या हो गया समानुपात KJ और I और H हो गया। तो अनुपात क्वेश्चन मार्क है, आगे क्या होगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए G कितने पे आता है, तो FG दोस्तों कितने पे आता है, तो सर 7 पे आता है। और T कितने पे आता है, 20 पे आता है। इसका मतलब इसने क्या कर दिया, +13 कर दिया। क्या कर दिया, +13। फिर F को देखोगे, F से S की तरफ जाओगे तो भी +13 है। E से R की तरफ जाओगे दोस्तों तो भी इसने +13 किया है। और D से जब तुम Q की तरफ जाओगे तो भी इसने +13 किया है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया है कि इसने क्या किया है, +13 और +13 ही किया है। तो हम भी क्या कर देंगे सर, अब हम भी +13 करेंगे। जब के है, के में जब तुम +13 करोगे दोस्तों एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। उसके बाद देखिए जे है, जे में जब तुम +13 करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो डब्ल्यू आ जाएगा। फिर दोस्तों आई है, आई कितने पे आता है, तो GHI 9 पे आता है। और ये जो v है तो TUV कितने पे हो गया दोस्तों, तो T है 20 पे, U 21 पे और V 22 पे। तो देखिए यहाँ से देखिए 9 और 22 13 हो गए, बिल्कुल हो गए। और यहाँ से दोस्तों H में +13 करोगे तो क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। तो देखिए TXWVU कहाँ पर है, तो सर XWVU ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में दोस्तों इस रीजनिंग को हम सोल्व कर रहे हैं। अगर तुम रीजनिंग के दोस्तों क्वेश्चन और माहिर बनना चाहते हो तो आपको अंग्रेजी का तो नॉलेज भरपूर होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी के नॉलेज के बेस पर ही आपकी रीजनिंग मजबूत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बस इनको समझने की देरी। अगर तुम इन क्वेश्चनों को समझ लेते हो तो आराम से सोल्व कर दोगे। देखिए मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित है, मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन है कि क्या आएगा वो हमें बताना है। तो जब तुम इन क्वेश्चनों को देखोगे तो फ्रोविंग का हमें मिरर इमेज बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो ये रहा सर हमारा फ्रोविंग है इसका। चलिए हम एक्स वाई पर मिरर इमेज बनाते हैं। सबसे पहले जी बनाएंगे, तो सर जी तो इस प्रकार हो जाएगा। फिर क्या बनाएंगे सर, एन बनाएंगे। एन का मिरर इमेज ऐसा होता है। आई दोस्तों एज इट इज रहता है मिरर इमेज में। फिर दोस्तों एन है, तो एन पुनः सर हमारा कैसे बनेगा, तो एन पुनः सर हमारा ऐसा बनेगा। फिर डब्लू है, डब्लू भी दोस्तों मिरर इमेज में एज इट इज रहता है। ओ भी एज इट इज रहता है। फिर आर है, आर कैसा बनेगा, तो ये लीजिए सर आर बन गया और ये लीजिए सर एफ बन गया। तो फ्रोविंग अपना तैयार है। क्या तैयार है, फ्रोविंग अपना तैयार है। तो ऐसा देखिए जी का तो जी हो गया, ठीक है। NINOR, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दोस्तों अपना क्या है, मिरर इमेज कंप्लीट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी मिरर इमेज दोस्तों बनती है। तो जब भी दोस्तों ब्लैक बोर्ड पे आपको पढ़ाएंगे उस वक्त आपको ये सब मैं क्लियर करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि हमें भी रोज मेहनत करने में दोस्तों मजा आए, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत करते हैं। देखिए 9:26 है, समानुपात 81 है, अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों ऐसा क्या रिलेशन है 9 और 26 में जो 81 से हम निकाल कर लेके आएंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगर तुम ऐसे करके देखो दोस्तों, 9 में कितने प्लस करें कि 26 आ जाए, तो 9 और 10 कितने हो गए, 19, 19 और 7 कितने हो गए दोस्तों, तो 17 हो गए। कितने हो गए, 17 प्लस हो गए, इसका मतलब 26 आ गया। क्योंकि 9 में जब तुम 17 ऐड करोगे, समझना इस बात को, तो अब तुम अगर 81 में 17 ऐड करोगे तो ये लीजिए सर 7 और 1 8 हो गए, 8 और 1 9 हो गए, 98 है क्या, 99 जरूर है। तो ये इस प्रकार तो नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्वेश्चन सर कैसे सोल्व होगा, तो देखिए आपको बताता हूं मैं। ऐसे करके आप ऐसे कर लीजिए, उसके बाद 81 कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन मार्क को देखिए। और अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए 9 है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 27 -1 कितना हो गया,
तो सर 26 हो गया। तो अब तुम 81 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो सर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3 का तो 3 आ गया, ये सर आ गया 8 3 24 आ गया, कितना हो गया 243 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब क्या करना है, तो सर अब -1 करना है, तो सर 242 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 242 आ जाएगा जब हम -1 करेंगे तो 242 कहाँ है, तो सर ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो यह थर्ड नंबर ऑप्शन है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों रीजनिंग के आप बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बस आपको नॉलेज होना जरूरी है रीजनिंग का। रीजनिंग कोई दोस्तों बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि माइंड बेस्ड सब्जेक्ट है। क्या है, माइंड बेस्ड सब्जेक्ट है रीजनिंग। अगर तुम माइंड से इसको देखोगे तो ये बहुत ही आसानी से सोल्व की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। देखिए बस है अनुपात सड़क हो गया, रेलगाड़ी है अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले बस और सड़क में ऐसा क्या रिलेशन है जो रेलगाड़ी का आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, बसें जो है वो कहाँ पर चलती है, तो सर वो तो सड़कों पर चलती है। कहाँ चलती है, सड़कों पर चलती है। तो रेलगाड़ी है वो कहाँ चलेगी, तो सर रेलगाड़ी के लिए तो हमें पटरी बिछानी पड़ती है, तो रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। तो ये लीजिए सर, पटरी हमारी यहाँ रही। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वही क्या है अपना करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, इसको सोल्व हम कि विजेत जो है 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे, यहाँ है उत्तर, यहाँ नीचे है दक्षिण, यहाँ है सर पूर्व और यहाँ है पश्चिम। तो अब देखिए विजेत जो है, मान लीजिए विजेत यहाँ पर है, 5 किलोमीटर वह नीचे की ओर गया, ये लीजिए सर 5 किलोमीटर चला गया। उसके बाद क्या कह रहा है, वह दाईं ओर घूमता है, तो वह इस साइड है दोस्तों। अगर वह बाईं ओर जाएगा तो इस साइड जाएगा, दाईं ओर आ गया तो इस साइड आ गया, 3 किलोमीटर, अच्छी बात है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों इस डायरेक्शन में उसका मुंह है, तो अब वो उसको दाएं मुड़ना है दोस्तों, नीचे बाएं हैं, ऊपर उसके दाएं हो गया, ये लीजिए सर 5 किलोमीटर पुनः आ गया। उसके बाद वह क्या बोल रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए दोस्तों, अगर वो इधर आ गया तो दाईं ओर हो गया, और वो इधर आ गया तो बाईं ओर हो गया। अब वो मान लीजिए यहाँ पर उसने 5 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली है, तो वह बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो देखिए उसका प्रारंभिक स्थान तो ये रहा। अब तुम इस क्वेश्चन को जरा समझोगे तो उसका प्रारंभिक स्थान ये रहा, अंतिम स्थान ये रहा। 5 किलोमीटर तो दोस्तों उसने सीधे सीधे ही पूरे कर लिए हैं। उसके बाद प्लस दोस्तों 3 किलोमीटर, ये बीच का भी तो एरिया है जो ये रहे 3 किलोमीटर। तो 5 + 3 कितने हो गए, 8 किलोमीटर हो गए। तो टोटल वह कितना चला है, तो सर टोटल वह 8 किलोमीटर चला है, जो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही क्या होगा दोस्तों अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो जो वो अपने प्रारंभिक स्थान से विजेत जो है दोस्तों कहाँ है, 8 किलोमीटर दूर है। तो इस प्रकार से दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, तुम इसको अपने ऊपर लेकर सोल्व करोगे तो कभी पीछे नहीं रहोगे दोस्तों, आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान करें। तो इनमें से कौन सा विषम है वो हमें बताना है। अब तुम इसको समझना, 8 + 2 कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। 8 + 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो ऐसे तो हम विषम नहीं बता सकते हैं, ऐसे तो ये नहीं होगा। मगर जब तुम इसको अब देखोगे दोस्तों, तो ये कौन सी संख्या है, तो सर ये सम संख्या है। ये कौन सी संख्या है, ये भी सर सम संख्या है। ये कौन सी संख्या है, ये भी सर सम संख्या है। मगर इसको जब तुम देखोगे तो सर ये विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम है संख्या है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से जब भी आपको संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन दे, हमेशा पहले उनको जोड़ के देखा करो कि जोड़ने से कहीं सोल्व हो रहा है क्या। अगर जोड़ने से सोल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना सम विषम देखा करो। वरना दोस्तों आप क्या किया करो कि इनको मल्टीप्लाई के नियम से देखा करो, कहीं ना कहीं एक रिलेशन तो आपको जरूर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी कूट भाषा में जर्मनी को तो ये लिखा जाता है, तो फ्रांस को कैसे लिखा जाता है। तो अब हमें FRANCE फ्रांस बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों जर्मनी देखते हैं। तो जब तुम जर्मनी देखोगे तो ये देखिए GERMA और N और Y।
तो यही तो है जर्मनी। तो जर्मनी देखिए, जी कितने पे आता है 7 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, एम कितने पे आता है 13 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, एन कितने पे आता है 14 पे, और वाई कितने पे आता है 25 पे। तो इसने दोस्तों क्या लिखा है, तो सर इसने वास्तविक संख्या लिखी है, वास्तविक संख्या लिखी है। तो हम भी क्या करेंगे, वास्तविक संख्या फ्रांस की लिख देंगे। तो सबसे पहले देखिए एफ है, फिर दोस्तों आर है, फिर ए है, फिर एन है, फिर सी है और ई है। तो ये लीजिए फ्रांस की वास्तविक संख्या लिखते हैं। तो एफ कितने पे आता है 6 पे, आर कितने पे आता है दोस्तों, तो आर आता है सर हमारा कितने पर, 18 पर। उसके बाद ए कितने पे आता है 1 पे, एन कितने पे आता है 14 पे, सी कितने पे आता है 3 पे और ई कितने पे आता है 5 पे। तो 6 18 114 35 कहाँ है, 6 18 1 14 35 दोस्तों, ये रहा हमारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों रीजनिंग की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अपने YouTube चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।